तो हेलो दोस्तों, माय नेम आर्यन। आज मैं अपना एनआईटी इलाहाबाद का फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो भाई, जब मैं पहली बार एनआईटी इलाहाबाद गया था वो दिन था 21 अगस्त 2025। ठीक है। तो उस दिन मैं कॉलेज पहुँच गया था। मैं अपने पिताजी के साथ कॉलेज गया था क्योंकि उस दिन फिजिकल रिपोर्टिंग होनी थी। तो उस दिन यार मैं कॉलेज गया तो भाई मैंने पहली बार एनआईटी इलाहाबाद देखा। तो यार अलग ही फीलिंग आ रही थी। वो अलग ही फीलिंग होती है कॉलेज में जाने की। तो वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग हुई, डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। तो उसके बाद मुझे हॉस्टल मिल गया था। ठीक है। हॉस्टल मिलने के बाद मेरे पिताजी जब घर जाने लगे तो यार मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि मैं अकेला था। क्योंकि उसके 2-3 कम से कम 3 या 4 दिन बाद क्लासेस स्टार्ट होनी थी। तो यार मैं और जो मेरे रूममेट थे जो रूम में आए थे, वो एक तो इलाहाबाद का है और एक सीतापुर का है। तो वो लोग घर चले गए थे अपने अपने। तो मैं अकेला रूम में रह गया था। तो मुझे 3 दिन अकेले रूम में रहना पड़ा था। उसके बाद मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है फर्स्ट सेमेस्टर का, जो एक्सपेक्टेशन है, जो रियलिटी है, वो काफ़ी अलग है। क्योंकि मैं बताता हूँ क्योंकि यार जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कॉलेज जाने से पहले जब मेरी काउंसलिंग हो रही थी, तो मैं सोच रहा था कि भाई वहाँ बहुत इन्जॉय करने को मिलेगा, मतलब इतना कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन यार जब वहाँ कॉलेज में पहुँचा तो रियलिटी काफ़ी अलग थी। बताता हूँ कैसे। तो यार जब क्लासेस स्टार्ट हुई, एक रियलिटी बताता हूँ। मैं यार हिंदी मीडियम से हूँ। तो वहाँ पे प्रोफेसर जो होते थे, मैं पहले दिन मैं क्लास गया तो जो सर थे उन्होंने सबसे वो इंट्रोडक्शन पूछा। तो इंट्रोडक्शन में सबने बताया। लेकिन जो क्लासेस में भाई काफ़ी जो लोग थे वो सीबीएसई बोर्ड से था, कोई आईसीएसई बोर्ड से था। लेकिन मैं अकेला बंदा, मतलब एक दो बंदे और थे जो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से थे। तो मैंने भी बताया सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, यूपी बोर्ड। कहा ठीक है। तो उसके बाद भाई जो क्लास में पहले दिन सर ने पढ़ाया, मुझे यार लिटरली बता रहा हूँ बिल्कुल समझ में नहीं आया था, बिल्कुल भी। भाई वो पूरा इंग्लिश में बोल रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। उसके बाद मैं रूम में आया। रूम में आने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि वो सब इंग्लिश में पढ़ा रहे थे। मेरे भाई ऊपर से जा रहा था सब कुछ। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही चलता गया, काफ़ी दिन बीत गए। तो मैं एक दिन सोचने लगा कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि जो प्रोफेसर थे वो सभी इंग्लिश में पढ़ाते थे। तो उसके बाद मैंने घर पे बताया, मम्मी को बताया, डैडी को बताया। तो मम्मी बोली कि धीरे धीरे सही हो जाएगा सब कुछ, टेंशन मत लो। सब पे काफ़ी बात हुई। तो उसके बाद यार जब मिड सेमेस्टर आने वाले थे, तो मिड सेमेस्टर में क्या हुआ कि मैंने मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम दिए, प्रिपरेशन करी। मतलब इंग्लिश थी तो मुझे इंग्लिश को पढ़ना पड़ता था, फिर उसको हिंदी में पढ़ना पड़ता था, मतलब स्टार्टिंग में। तो क्या हुआ कि मैंने ऐसे ही पढ़ के मैंने एग्ज़ाम दिए। तो मैं यार सोचा कि मतलब एग्ज़ाम कुछ अच्छे नहीं गए थे, लेकिन ठीक ठाक एवरेज चले गए थे। तो हुआ क्या, उसके बाद रिजल्ट आया मिड सेमेस्टर का। तो जो रिजल्ट था भाई अच्छा था, मतलब इतना ज़्यादा कुछ एवरेज नहीं था, अच्छा था, अबव एवरेज था। कि मैं उससे सेटिस्फाइड था कि हाँ मैंने जितनी मेहनत की है उससे अच्छा रिजल्ट आया मेरा। ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे भाई इंग्लिश समझ में आने लगी, और गूगल यूज करता था, चैट जीपीटी यूज करता था। तो उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सॉर्टेड आउट हो गई थी। तो उसके बाद मतलब एंड सेमेस्टर के पहले क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट थे भाई, मैथ थी। मैथ तो यार ठीक है समझ में आ रही थी, लेकिन एक सब्जेक्ट था प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। भाई लिटरली बता रहा हूँ, पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश भाई कम्युनिकेशन। तो उसमें तो यार जो सर पढ़ाते थे इंग्लिश में, मुझे एंड सेमेस्टर तक कुछ समझ में नहीं आता था। एंड सेमेस्टर के पहले एग्जाम में, मतलब एंड सेमेस्टर के पहले एग्जाम की प्रिपरेशन में, तो जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट था उसमें तो यार मैं
बहुत मतलब उसमें बहुत मेहनत की थी यार इंग्लिश। और भाई कॉपी में क्या है, पूरी इंग्लिश में लिखना पड़ता था, तो मैंने पूरी कॉपी इंग्लिश में लिखी थी यार। तो वही बात है कि मतलब धीरे धीरे चीज़ें सॉर्टेड आउट होने लगी थी, तो मुझे इंग्लिश समझ में आने लगी थी। तो वही फर्स्ट सेमेस्टर का यही एक्सपीरियंस है। और जो मैथ्स है, कॉलेज लाइफ तो अच्छी चल ही रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, एंड सेमेस्टर आए, एंड सेमेस्टर का मैंने एग्ज़ाम दिए, अच्छे गए, ठीक है। उसके बाद घर पे आया क्योंकि छुट्टी वो गई थी। तो उसके बाद एंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया। रिजल्ट काफ़ी ठीक था। मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की जो CPI थी वो 8.25 थी। अगर आपको सेकंड सेमेस्टर का भी एक्सपीरियंस जानना हो तो आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।